हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, विज्ञान की जो मैं गागर में सागर सीरीज चला रहा हूं, जिसके तहत आपके 20 प्रश्नों की जो बहुकल्पी प्रश्न हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप 20 में 20 करके आएंगे। बस हमारे साथ आपको चलना होगा और लास्ट तक आपको इन वीडियो को देखना होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। हम प्रत्येक दिन 8 बजे ये वीडियो लेकर आएंगे। आज से हमने रूटीन चेंज किया है, तो अगले दिन से आप 8 बजे पर डे वीडियो पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान। तो आप प्यारे बच्चों देखते हैं, हमने इससे पहले वाली सीरीज में भेजा है कि पीएच मान क्या होता है। तो हमने बताया है पीएच मान को हमने बताया है कहाँ से, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक। मतलब बीच में होता है 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर चलिए 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इस प्रकार देखेंगे ये एक होता है पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाना होगा जिसमें जो ये 7 होता है, 7 होता है उदासीन। और इसके जो नीचे जाएंगे आप देखेंगे ये 0 से लेकर 7, यानी 7 से क्या है, मान क्या है, 7 से नीचे है। 7 से नीचे, 7 से नीचे क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से ऊपर की बात करें तो 7 से ऊपर क्या होगा, क्षार होगा। तो आप बस यहाँ से हो गया। तो कह रहा है अम्लीय वर्षा का संभावित मान, पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय वर्षा कह रहा है, अम्लीय वर्षा कह रहा है, तो जरा सोचो, अम्लीय अम्ल मिल रहा है तो हमने कहा अम्ल क्या होगा, 7 से नीचे होगा। 7 से नीचे होना चाहिए, मतलब आप 7 से नीचे कोई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ हो सकता है। और 7 अगर होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। 7 के ऊपर होगा तो क्षार होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अम्लीय वर्षा का संभावित अम्ल है तो 7 से नीचे होगा। तो आप देखिए यहाँ 7 होगा क्या, नहीं होगा। 7 से ऊपर क्या होगा, क्षार होगा। 7 से ऊपर यानी 9.3 क्षार होगा, 8.2 क्षार होगा, 7 पर उदासीन होगा। और आपको एक विकल्प मिल रहा है 5.2, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। 5.2 यानी संभावित अम्लीय वर्षा का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आप और समझेंगे क्या, आपको समझना है कि अम्लीय वर्षा ही क्या होती है, अम्लीय वर्षा ही क्या होती है। तो आप देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो होती है, जो हमारे जो धुआं होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के ईंधन या औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जो धुआं निकलता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो जल वाष्प से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। और वही बादल में जल वर्षा के साथ क्या करेंगे, वर्षा के रूप में बरसते हैं। इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा जो हमारे जो बहुत से बिल्डिंगें हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसके लिए बहुत हानिकारक होती है अम्लीय वर्षा। तो देखो कैसे अम्लीय वर्षा होती, तो हम कहेंगे SO2 प्लस H2O। और जब ये SO2 और H2O मिल जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, H2SO4। और H2SO4 यानी क्या है, यही है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार आप देखेंगे अम्लीय वर्षा में इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल भी बनता है, HNO3। तो यहाँ से बच्चों आप ये समझ जाएंगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और दूसरा कौन होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ से आप क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा में अम्ल के रूप में विद्यमान होते हैं। आगे चलेंगे, अगले हम विकल्प की ओर चलेंगे तो देखेंगे क्या है। देखो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न, H2SO4 तथा HCl का pH मान होता है। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा H2SO4, अभी हमने क्या बताया था, ये तो अम्ल है, ये तो अम्ल है। H2SO4 अम्ल है, HCl भी क्या है, अम्ल है। अब ये दोनों अम्ल है तो अम्ल का तो होना चाहिए 7 से कम, 7 से कम होना चाहिए। पूरी सीरीज को आप बेहतरीन तरीके से देखिए,
हम वादा करते हैं आपके ये 20 नंबर 100% पक्के होंगे। और इसके बाद जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूरा कवर करवा देंगे, ताकि आपके 90 प्लस मतलब 90 के ऊपर आपके नंबर जाने ही हैं। बस आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे, अगर आप आधा भी कदम हमारे साथ बढ़ाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं, बिल्कुल 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलते हैं तो देखेंगे H2SO4 तो क्या हो रहा, 7 से कम। अब 7 से कम तो भाई यही है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। 7 से उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 0 होगा नहीं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में किस गैस की गंध आती है, कौन सी ऐसी गैस है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है, तो रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2, CaOCl2। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और साथ में इसमें Cl2 भी है इसके सूत्र में। अगर Cl2 है तो बताओ गंध किसकी आएगी, गंध किसकी आएगी प्यारे बच्चों। तो बस हमने तो कहा है कि आप अगर डीपली अध्ययन करेंगे किसी चीज़ के बारे में, आंसर स्वयं निकल कर आएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, Cl2 गैस की, यानी किसकी गंध आएगी, Cl2 गैस की। H2 नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, Cl2 गैस की। अगला चलते हैं, क्या कह रहा है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, भूरा, नारंगी, अपरिवर्तित। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना है, क्या समझना है, आपने देखा होगा कि हल्दी यानी आजकल क्या है, आपने देखा होगा हमारी जो बड़े बुजुर्ग होते थे, अगर किसी भी तरह हमारे पैरों हाथों में चोट लग जाए, वहाँ पर सूजन आ जाए, मूंछ आ जाए, तो वहाँ पर क्या करते थे, हल्दी और चूने का लेप लगा देते थे। हल्दी और चूने का लेप लगाते हैं, जिससे क्या होती है, वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन हल्दी में जब हम चूना मिलाते हैं तो हल्दी पीली होती है, चूना मिलाते ही वो क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, लालरी उसमें आ जाती है। इसी प्रकार जब चंदन बंधन होता है भैया दूज में या रक्षाबंधन में, हमारी बहनें हमारी राखी बांधती हैं, उस समय भी वो चंदन जब लगाती हैं तो भी हल्दी और चूने का। तो देखो क्या होता है, यहाँ से समझो हल्दी है और साथ में क्या है, चूना, और चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। अब ये चूने का सूत्र है और चूना, यहाँ देखो OH मिल रहा है, OH है तो बताओ क्या है, क्षार है। तो पहली बात तो यहाँ से आपने देखा क्षारक यानी क्षार हम मिलाते हैं, और जब क्षार मिलाएंगे किसमें, हल्दी में, तो हल्दी में क्षार मिलाने से क्या होगा, अभी तो हमने बताया लाल रंग होता है, तो लाल होना चाहिए, तो पीला, नारंगी, अपरिवर्तित, यहाँ पर भूरा लाल मिल रहा, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, पीला नहीं होगा, नारंगी नहीं होगा, अपरिवर्तित मतलब ना बदले, ऐसा संभव नहीं है। आप खुद देखते हैं कि हल्दी में चूना मिलाने से वो डार्क लाल हो जाता है या भूरा लाल हो जाता है। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिट्रस फल। अब सिट्रस फल कौन होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सारे नारंगी वगैरह क्या होते हैं, आज संतरा में। यहाँ पर आपको फिल करना है कि कौन सा अम्ल की उपस्थित होती है। तो भाई ये देखो कौन से अम्ल की उपस्थित होती है, तो यहाँ से आपको देखना ये है कि कौन सा अम्ल इसमें उपस्थित होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, कुछ अम्लों की जानकारी हम आपको बताते हैं, कौन से अम्ल किन पदार्थों में कौन कौन से उपस्थित होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम व इमली, आम व इमली। और आम भी कौन सा, कच्चा आम, कच्चा आम। तो कच्चे आम में और व इमली में कौन होगा, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेब में, इसी प्रकार हम बात करें सिरका में, इसी प्रकार हम करें पीली चींटी में, इसी प्रकार हम बात करें
पीली चींटी में। इसी प्रकार हम बात करें दही में, दही या हम कह सकते हैं दूध में, ठीक है, दूध में। और इसी प्रकार हम बात करें टमाटर में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर होगा टार्ट्रिक अम्ल। सेब में कौन होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, सॉरी मैलिक अम्ल। और सिरका में कौन होगा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। पीली चींटी में क्या होता है? फार्मिक अम्ल। और दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में होता है ऑक्सेलिक अम्ल। अब यहां से प्यारे बच्चों आप क्या समझ रहे हैं कि अम्ल, अम्ल के कारण ही पदार्थ में खट्टापन होता है, खट्टापन होता है। यानी खट्टापन किसके कारण होता है? इन्हीं अम्लों के कारण। आप देखें कच्चा आम इमली खट्टी होती है, टार्टिक अम्ल। सेब किसके कारण? मैलिक कारण, हल्का खट्टापन होता है। फिर देखेंगे सिरका एसिटिक अम्ल, पीली चींटी में फार्मिक अम्ल। अब यहाँ से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो पीली चींटी होती है, चींटियों में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण डंक मारने से हमारे सूजन हो जाती है या दर्द होती, जलन होती है? तो कौन सा अम्ल होगा? फार्मिक अम्ल होता है। दही में खट्टापन या दूध में खट्टापन किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑर्गेनिक अम्ल। तो ये कुछ अम्ल हैं जो आपने सारे तैयार कर लेंगे, तो आपका कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछे एग्जामिनर, आप 100% करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहां से पहले बच्चों आप देखेंगे सिट्रस फल, नींबू, संतरा। तो यहां से आपने देखा अभी हमने नींबू संतरा नहीं लिखा है, तो देखिए नींबू, नींबू में क्या होगा? सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो यहां से आप देखें, यहां से देखो क्या मिला? सिट्रस। और सिट्रस मिला, तो सिट्रस यानी नींबू संतरा होते हैं। तो यहां पर फिर आप क्या कर देंगे? एसिटिक अम्ल नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? एसिटिक अम्ल में कहाँ होता है? सिरका में होता है। टार्ट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, वो कहाँ होता है? कच्चे आम और इमली में होता है। सिट्रिक, ये देखो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इस सिट्रस से देखो सिट्रिक मिल रहा, सिट्रस से यानी सिट्रिक। इसी प्रकार आपका नींबू, संतरा, मौसमी में कौन होगा? सिट्रिक अम्ल। और आपको हमने लैक्टिक अम्ल बताया दूध या दही में होता है, इस प्रकार आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला चलेंगे, देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से बनता है। तो अब देखो यहाँ बता रहा सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3, CaCO3, CaOH का ट्वाइस और CaOCl2। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ये है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। और यह है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये सारे अम्ल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको नोट डाउन करो ताकि आप कहीं ना भूलें कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। और अम्ल के कारण ही पदार्थ खट्टा होता है। अब आगे चलते तो देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए सोडियम Na2CO3, NOTCO3 के जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब क्या हो जाएगा? H2O। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो कह रहा CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप देखेंगे NaHCO3, NaHCO3, Na यहाँ पर दो हैं, दो कर लीजिए। तो C भी, C एक है, एक ये दो हो जाएंगे, C दो हो गए। O तीन है, एक चार और चार दो छः हैं, तीन यहाँ है तो तीन की दो से गुणा करेंगे, तीन दूनी छः हो जाएंगे। हाइड्रोजन दो हैं, दो लगा हाइड्रोजन दो। इस प्रकार आपका ये क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा। क्या बन जाएगा? बेकिंग सोडा। मतलब अगर सूत्र लिखा है तो देखेंगे NaHCO3 बनेगा, वैसे कहा जाए तो बेकिंग सोडा, या इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा, इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इस प्रकार ये खाने वाला सोडा भी बन जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? यही आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये संगमरमर है, ये बुझा हुआ चूना है और ये ब्लीचिंग पाउडर है, जो कि गलत है। ऑप्शन आपका ये सही
हो जाएगा। तो प्रकार आप देखेंगे 7वां प्रश्न कौन सा है, देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल से क्रिया कराने पर बनता है। तो यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो जाएगा। अब इसकी हम किससे क्रिया करवाएंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O की क्रिया करवा रहे हैं, किससे, हम क्रिया करवा रहे हैं जल से। देखो कह रहा है जल से क्रिया करवाने पर, अगर जल से क्रिया करवा रहे हैं तो आप देखो क्या बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आधा था, यहाँ 1 सही 1/2 है, 1 सही 1/2 है, यानी 1.5 और आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएंगे। और तो हम कहेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। इस प्रकार आपका ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ जिप्सम। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब हम कैल्शियम सल्फेट ये क्या है, हेमीहाइड्रेट, चूँकि आधे होते हैं अणु H2O, तो हम कहेंगे हेमीहाइड्रेट। और ये हेमीहाइड्रेट की हम जब जल से क्रिया करवा देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 2H2O यानी जिप्सम। तो इस प्रकार देखेंगे यही आपका विकल्प सही हो जाएगा और चूना नहीं बनेगा, संगमरमर नहीं बनेगी, क्लोरीन गैस नहीं बनेगी। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी विलयन का OH मतलब हाइड्रोक्साइड रेन आयन की सांद्रता 10⁻⁴ है, तो विलयन का pH मान बताइए। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाए। तो यहाँ से बस सीधे आप देखते ही इसका उत्तर देंगे, बस इसका मान देखेंगे और आप आंसर दे देंगे। ये हमारा वादा है, बिल्कुल 100% वादा है। आप मान देखिए और आंसर आप दे देंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है, इसका pH मान कितना आएगा, ये 100% कर पाएंगे। बस धैर्यपूर्वक आप हमारी सीरीज में जुड़िए और देखिए, आप देखेंगे किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं और आप देखते हुए आंसर दे देंगे। तो कैसे होगा और हम बताते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद। आइए चलते हैं, क्या देखेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है इसका। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH, यानी अगर हाइड्रोजन आयन होता तो हम pH मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो दिया है OH आयन और OH आयन की सांद्रता दी है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा H आयन और OH आयन इंटू मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14। आप देखते हैं सोरेनसन महोदय ने क्या किया है, 14 तक मान डिजिट दिए हैं। और ये जल का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो 2 आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ OH आयन दिया है तो हम हाइड्रोजन आयन, ये आयन निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 × 10⁻⁴ और OH मान यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सूत्र बन जाता है। याद नहीं करना, सूत्र बनाते हैं, आप स्वयं बनाना सीखेंगे। अब हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। और मान क्या दिया है, 10⁻⁸ 1। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 का मल्टीपल वही रहता है। तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, अब देखो आप अगर डिवीजन यानी भाग में कोई दी हैं और अगर आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो आप देखेंगे 10⁻⁻14 और घटा देंगे, क्या ये घटा देंगे, घटाना लगाया -8। तो आप देखेंगे 10⁻⁻14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 14, ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी बड़ी गिनती से 8 घटा दीजिए तो कितना है, 14 से 8 घटाया कितना आया, तो बचेगा 6, 10⁻6। अब बड़ी गिनती चूंकि 14 है तो 10⁻−6 आ जाएगा। अब ये आया क्या है, ये आपका हाइड्रोजन आयन आ गया है, ये आपका हाइड्रोजन आयन आ गया है। हाइड्रोजन आयन का मान आपने निकाल लिया है, और अगर निकाल लिया है तो आप देखो यहाँ से फिर से आपको हम बताते हैं कि OH आयन आएगा। अगर OH आयन आएगा तो हाइड्रोजन आयन कैसे निकालें, टोटल कितने हैं, 14 हैं, टोटल कितने हैं, 14 हैं। अगर देखा जाए तो अगर 10⁻⁷, 10⁻⁷,
ये साथ साथ रहे होंगे, बराबर रहे होंगे, तभी तो उदासीन होगा जल। जल शुद्ध जल उदासीन होता है। और हमने कहा अगर 7 से कम पीएच मान आता है तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। अभी हमने आगे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था। अब यहाँ से देखो क्या करना है। अगर आपका 10 की घात -4 आया है, टोटल 14 है, टोटल 14 है, तो OH का मान कितना हो जाएगा? OH का 4 है तो टोटल 14 है, तो हाइड्रोजन आयन कितना होगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 10 जोड़ो तभी तो 14 होगा। यानी हाइड्रोजन आयन का मान कितना होगा? हाइड्रोजन आयन का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 10 की घात -4 दिया है, सॉरी यहाँ 10 की घात -4 दिया है। देखिए जरा, यहाँ 10 की घात -4 दिया है, 4 दिया है, तो 14 यानी यहाँ आएगा 10, 10 की घात -10। और अगर 10 दिया है तो जब हाइड्रोजन आयन का मान निकल आएगा, हाइड्रोजन आयन का मान निकल आएगा, तो आप खट से क्या करेंगे, उसका वही जो हाइड्रोजन आयन का मान दिया होगा वही आंसर होगा। कैसे होगा जरा देखो आप लोग, जरा देखो कैसे, देखो क्या निकला हाइड्रोजन आयन। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन 10 की घात -pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन 10 की घात -pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन आया है 10 की घात -10। आधार बराबर है तो -pH इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस लेस देन pH इज इक्वल टू 10। अब देखो pH मान कितना आ गया? 10। यानी जो हाइड्रोजन आयन की घात होगी वही हाइड्रोजन आयन की घात ही इसका आंसर होता है। बस आप देखिए 10 दिया है हाइड्रोजन आयन तो आंसर भी 10 आएगा। OH आयन 4 दिया है तो 14 से घटाइए 10 आएगा। अगर हम कह दें 10 की घात -8 होता, सपोज दैट हमने अभी लगाया 10 की घात 8 होता तो 14 से 8 घटाते कितना आता? 6। अभी तो हमने आंसर में देखो मिस्टेक वाइज हमने फिल कर दिया था नंबर गलत, तो देखो 6 आ गया था। तो कुल मिलाकर कोई भी सवाल हो बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 10 हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। अभी तो आपने सॉल्व किया 10 ही तो आ रहा। अब देखो यहाँ पर किसी विलेन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात 8 है तो विलेन की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? तो भैया हमने अभी तो बताया है आपको, अभी तो हमने बताया है, इससे पहले हमने बताया है 7 से कम अम्ल होगा, यानी क्या होगा? अम्ली। 7 से अधिक होने पर क्या होगा? तो हम कहेंगे क्षारीय होगा। तो अब बात ये आती है, यहाँ कुछ तो अम्ल क्षार तो दिया नहीं गया है। हाइड्रोजन आयन 10 की घात 8 है, अभी तो हमने बताया था अगर हाइड्रोजन आयन का मान 10 है, घात 10 है तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन आयन का मान 8 है तो बताओ आंसर क्या आएगा? 8। और अभी तो हम कह रहे हैं 7 से अधिक होने पर क्षारीय, तो बताओ मान pH कितना आएगा? 7 से अधिक आएगा। देखो हल कर लेते हैं। 10 की घात -pH इक्वल टू हाइड्रोजन आयन, 10 की घात -pH इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कितना दिया है? 10 की घात -8। आधार बराबर है इसलिए -pH इज इक्वल टू माइनस ए लेस देन, माइनस लेस हो गए तो pH का मान कितना आया? 8 आया। और हमने बताया था जो घात होगी हाइड्रोजन आयन की, जो घात होगी वही आंसर होगा। अगर OH आयन की घात दी गई है तो 14 से घटाकर हाइड्रोजन आयन निकल आएगा, और हाइड्रोजन आयन तो आपको पहले से पता है। सपोज दैट यहाँ पर हम कह दें कि OH आयन का मान 10 की घात -3 दिया है, तो हम खट से कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन का मान 10 की घात 11 होगा, क्योंकि 14 से 3 घटाओगे 11 ही तो आएगा। तो बताओ हाइड्रोजन आयन अगर 11 आया है तो बताओ pH का मान क्या होगा? 11। तो मतलब आप देखते ही सवाल लगाएंगे, हमने बताया था आप तुरंत सवाल। तो यहाँ से आप देखेंगे 8 आया है आंसर, 8 पर क्षारीय होता है, तो इस प्रकार आप देखेंगे अम्ली नहीं होगा, क्षारीय ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, उदासीन नहीं, उभयधर्मी नहीं। आगे चलेंगे, अंतिम प्रश्न आपकी सीरीज का। क्या कहेंगे? ठंडे पेय पदार्थों को हिलाने से बुलबुले निकलते हैं, वह कौन सी गैस है? तो बताइए, जब हिलाते हैं, जब हम ठंडे पेय पदार्थों को, जैसे ठंडा है, कोका कोला, पेप्सी
आग हिलाते तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। और ये बुलबुले काहे के होते हैं? तो आप कहेंगे जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, उससे बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले क्यों निकलते हैं? उससे निकलती है CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। तो इस प्रकार आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं होगी, O2 नहीं होगी, NO2 नहीं होगी। और यहाँ से प्यारे बच्चों N2O, N2O क्या होता है? N2 होती है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हास्य गैस है, हंसने वाली गैस है, लाफिंग है, लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस है मतलब हंसने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा 10 प्रश्न हम लेकर आए थे। 10 प्रश्न से आप कई प्रश्न हल कर पाएंगे। बस हमारे पर आप विश्वास जताइए, 100% आप करके लाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रश्न है। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।